जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम लोग करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। आपका जीके जीएस के क्वेश्चन में ना 50% करंट अफेयर ही रहता है। ये चीज़ सबके दिमाग में होनी चाहिए। तो करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। और करंट अफेयर अभी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? टोक्यो ओलंपिक। सबको पता है टोक्यो ओलंपिक के बारे में बहुत चर्चा है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। वो तो शाहरुख खान से भी ज़्यादा फेमस हो गए हैं अभी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं भाई। और उनके बाल वाल देख के लड़कियां पिघल रही हैं। वो उनको नीरज चोपड़ा ही चाहिए। अब सलमान खान चले गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में समझते हैं। पहला पहला एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीता। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है बाबू? सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अमेरिका ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 113। ठीक है, 113 पदक टोटल जीते हैं। अब उसमें आपको गोल्ड पूछ दिया जाएगा कि अमेरिका ने गोल्ड कितने जीते हैं। तो गोल्ड 39 जीते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 113 टोटल पदक जीते हैं, गोल्ड 39 और 41 आपका सिल्वर जीता है। ठीक है, 41 आपका सिल्वर जीता है। और आपका ब्रोंज जो है, ब्रॉन्ज या आपको कांस्य पदक कह लीजिए। देखिए, गोल्ड को स्वर्ण पदक कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होइए, हिंदी में भी समझाएंगे। सिल्वर को रजत, सिल्वर को कोई चांदी मत बोल दीजिएगा, रजत पदक। और ब्रॉन्ज को कांस्य पदक बताया जाता है। ठीक है ना, कहा जाता है हमारा। ठीक है, तो कांस्य पदक जो टोटल जीता है वो 33 जीता है, ये याद रखिएगा। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा अगर अमेरिका जीत गया तो भाई भारत के बारे में बात हो रही है ना। हम लोग हिंदी हैं, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो हम लोग भारत के बारे में बात करें। तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान कौन सा है? भारत का पदक जीतने में, पदक जीतने में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ठीक है, ये हम समझते हैं। अब ये सबसे ज्यादा को थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा रहती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रखना हम लोगों को। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है बाबू, ये स्थान है अपना 48 या क्या कहते हैं इसको हिंदी में? 48वां। ठीक है, 48वां है। और कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक हम लोगों ने जीते हैं 7। टोटल पदक की बात हो रही है जो हम लोगों ने जीते हैं। ठीक है, कुल पदक हम लोगों ने टोटल 7 जीता है। तो स्वर्ण पदक कितना जीता है हम लोगों ने? तो 1 जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक 1 जीता है। और वो जीता किसने है? तो नीरज चोपड़ा। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन में हम लोग 10 क्वेश्चन समझेंगे। जीता किसने है? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। सबको याद रखना है ये सारी चीजें। भाला फेंक, और भाला फेंक से है जेवलिन थ्रो भी कोई कह सकते हैं, जेवलिन थ्रो भी होता है। और नीरज चोपड़ा किस राज्य के हैं? तो हरियाणा के हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं हरियाणा के हैं। बताइए, एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा पदक अमेरिका जीता है, हमारा स्थान 48वां है। हम लोगों ने कुल 7 पदक जीते हैं और स्वर्ण हमने 1 जीता है। ठीक है, स्वर्ण हम अब देखिए, स्वर्ण जीत गए हम लोग, बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों ने गोल्ड जीता, वैसे हमारे पास गोल्ड की कमी नहीं है। ठीक है, गोल्ड की कमी नहीं है। रजत, रजत हमने बाबू टोटल रजत पदक जीता है 2। रजत पदक हमने जीता है 2। कौन कौन सा हमने रजत पदक जीता है? तो हमने जीता है रजत पदक, हमने नहीं जीता है, खिलाड़ियों ने जीता है। तो पहला रजत पदक जीता है आपका मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने जीता है। किस खेल से संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग कहते हैं इसको। भारोत्तोलन भी कहा जाता है। भारोत्तोलन, भार को तौलना, ऐसे करके सामान उठा लेती हैं ऐसे बड़ी तेज से। ठीक है ना, उसको भारोत्तोलन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा किसने जीता बाबू? दूसरा जो पदक आपका रजत पदक आपका जीता है, उन्होंने जीता है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, रवि दहिया। रवि दहिया। ठीक है, रवि भैया कोई नहीं लिखिएगा, रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती, जिसको हम लोग रेसलिंग भी कहते हैं बाबू। ठीक है, और एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले किस खिलाड़ी ने पदक जीता? बाबू यहाँ पदक जीतने की बात होती है। तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में सबसे पहले पहला पदक जो भारत को ला के दी वो मीराबाई चानू है। ये चीज बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पदक में पीवी सिंधु का नाम लिख देते हैं। मैंने पिछली बार टेस्ट लिया है आप लोगों का, उसमें लोगों ने मीराबाई के बजाय पीवी सिंधु, और हमको लगता है 90% बच्चे गलत लिख दिए थे उसमें। ठीक है, तो हमको याद रखना पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ? ओके,
कांस्य पदक टोटल कितने जीता? एक बाबू हम लोगों ने स्वर्ण जीता है, टोटल हम लोगों ने 7, अभी ये पढ़ा था, टोटल 7 जीता है। एक कांस्य पदक जीता है, एक स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत जीता, तो 4 कांस्य जीते होंगे, नॉर्मल है, ठीक है। तो कांस्य पदक हमने 4 जीता है। और पीवी सिंधु ने भी जीता है कांस्य पदक, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। लवली बोरगोहेन, थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग करेगा और डिफिकल्ट है नाम लेने को, मेरा आवाज फंस जाता है, जो कि मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक जीता है, ठीक है। लवली बोरगोहेन, लवली आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है ना। लवली बोरगोहेन एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, जो कि हमारे भारत का नाम रोशन करके आई हैं, कांस्य पदक उन्होंने जीता है। तीसरा कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है जिनके जो हैं कप्तान, इनके कप्तान जो है कैप्टन, ये याद रखिएगा, कप्तान जो हैं वो है मनप्रीत सिंह का नाम याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे, ठीक है। और एक चीज और सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने सालों के बाद पदक जीता है? बाबू ये भी तो सवाल है ना, पदक जीते हैं, पहले भी जीते थे, कब जीते थे याद ही नहीं है। पहले हम लोगों ने जो हमने 41 साल बाद ये पदक जीता है, इसका मतलब कब जीता था? 2021 में हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा, 2020 में कोरोना के कारण पूरा लॉकडाउन था, तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजन किया गया, ठीक है। हम लोगों ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद पदक जीता। कितने साल बाद? 41 साल बाद। तो अभी 2021 है, 41 साल पहले क्या था? 1980 में, ठीक है, 1980 में हम लोगों ने पदक जीता था, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। और चौथा जो पदक जीता है उन्होंने बजरंग पुनिया भी कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं ये, ठीक है, ये बजरंग पुनिया। आगे हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओलंपिक के बारे में बात हो रही है, तो ओलंपिक के बारे में समझना है। ओलंपिक प्रतीक में, मतलब लोगो में, लोगो सिंबल कह सकते हैं, लोगो कह सकते हैं, प्रतीक के लड़का नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके बना होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करके बना होता है, ठीक है ना। और सबका कलर अलग होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कलर के बारे में, ठीक है ना। तो ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो जिसका आंसर होगा 5 छल्ले होते हैं। और 5 छल्ले होते हैं तो पांचों छल्ले का अलग अलग कोई मीनिंग भी होगा ना। इतना बड़ा खेल हो रहा है, उसके बारे में बिना सोचे तो कोई छल्ले बनाएगा नहीं। तो 5 छल्ले जो होते हैं वो 5 रंग के होते हैं। 5 रंग कौन कौन सा है? देखिए, एक जो रंग है आपका है नीला, ठीक है, एक है काला, फिर है आपका लाल, फिर है आपका पीला, फिर है आपका हरा, ठीक है। ये 5 रंग के आपके छल्ले ओलंपिक में होते हैं। और ये पांचों रंग जो है अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये याद रखना है। 5 छल्ले हैं, 5 महाद्वीप हैं, पांचों महाद्वीप का अलग अलग प्रतिनिधित्व करती हैं। तो देखिए, नीला किसका करती है? जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए सब लोग, नीला किसका करती है? नीला करती है यूरोप का, ठीक है, नीला करती है यूरोप का। काला सोचिए, काले लोग कहाँ होते हैं? काले लोग कहाँ? अफ्रीका में, सही बात है, काले लोग होते हैं अफ्रीका में। तो काला जो है अफ्रीका का प्रतीक है। लाल, अब हम सोचेंगे लाल कहाँ? अरे लाल अमेरिका, लाल है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, लाल अमेरिका। चलिए आते हैं पीले पे, ठीक है, पीले पे समझते हैं कि पीला क्या है। पीला है बाबू एशिया का प्रतीक, एशिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बच गया हरा, खुद सोचिए, हरा किसका करेगी? हरा करेगी ऑस्ट्रेलिया का। ये चीज आप लोग सही से याद रखिएगा बाबू, ये लोग आपको किसी भी एग्जाम में कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपका टोक्यो ओलंपिक में एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 होते हैं। 5 छल्ले अलग अलग कलर के होते हैं और हर कलर, हर रंग अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। नीला करती है यूरोप का, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, पीला एशिया का और हरा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ओके, ये हम लोग समझ लिया। आप लोग को अगर याद हो जाता है वीडियो में, वीडियो देखते देखते, तो आप लोग याद रखिए, नहीं तो आप लोग कुछ नोट्स बनाते रहिए, वो आपका फायदा करेगी, बहुत फायदा करेगी। अच्छा बताइए, टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ठीक है,
टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ये हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 का हुआ है, जो जिसका आयोजन 2021 में किया गया है। टोक्यो राजधानी कहाँ की है? जापान की, सबको पता है, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था? कौन सा संस्करण था बाबू, पूछा सकता। तो कौन सा संस्करण था ये याद रखिएगा। तो ये था 32वां संस्करण, 32वां संस्करण, हाँ 32वां संस्करण। 32वां संस्करण कहाँ हुआ था बाबू? अभी हुआ है टोक्यो में, टोक्यो में, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बाबू 33वां कहाँ होगा? 33वां कहाँ होगा? ये भी तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि इस बार तो चलिए आप लोग खेल लिए हैं, अगली बार कहाँ खेलिएगा? ये बताइए अब आप लोग कि 33वां कहाँ होगा? 33वां होगा आपका पेरिस फ्रांस में, होगा पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। 33वां पढ़ लिए हैं, 32वां भी खेले हैं, तो 31वां कहाँ खेले थे? 31वां हम लोग कहाँ खेले थे? 31वां संस्करण जो हम लोग खेल के आए हैं वो खेले हैं रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ है? ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में। ये सबके समझ में आ गया है? ये आ गया समझ में सबके? ओके, अब देखते हैं थीम के बारे में। थीम होता है, कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई थीम करते हैं, ठीक है ना? तो थीम क्या थी? टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी? तो सब लोग लिख लेंगे, यूनाइटेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय नेशंस जो थी, जो कि उद्घाटन समारोह की थीम थी। किसकी थीम थी? उद्घाटन समारोह की। तो बाबू समापन समारोह की भी कुछ होगी, पक्का होगी। तो वो थी वर्ल्ड्स वी शेयर, वर्ल्ड्स वी शेयर, ठीक है, वर्ल्ड्स वी शेयर। चलिए एक और चीज हम इसमें अब जोड़ देते हैं। थीम सबके समझ में आ गई है? सबके समझ में आ गई हो? टोक्यो ओलंपिक की आधिकारिक भाषा कौन है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। टोक्यो ओलंपिक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कोई बता देगा? ऑफिशियल लैंग्वेज है बाबू इंग्लिश, और एक और है, जल्दी बताइए आप लोग, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, समझ गए? ओके, तो दोस्तों अब आगे समझ, थीम समझ गए सब लोग? थीम समझ गए? बहुत तेज बच्चे हैं आप लोग। शुभंकर, टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या था? क्या था शुभंकर? मतलब मैस्कोट, मैस्कोट इंग्लिश में बोला जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक का, उसका था आपका मिराई तोबा, मिराई तोबा। क्या था बाबू? इसका शुभंकर था, किसका? टोक्यो ओलंपिक का। तो बताइए पैरा ओलंपिक का क्या था शुभंकर? पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पैरा ओलंपिक का भी आप लोग याद रखिएगा, जिसका था सोमाइटी, सोसाइटी। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो सोसाइटी में रहते होंगे, तो सोमाइटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग करते हैं आगे कि भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? कौन कौन थे बाबू? भारतीय ध्वजवाहक। अब बताइए कि इतने सारे देश गए, तो उस देश का जब परिचय कराया गया तो कोई ना कोई एक झंडा लेकर, हमारा तिरंगा लेकर आगे खड़ा हुआ होगा उद्घाटन समारोह में। जब समापन हुआ होगा तब भी कोई ना कोई वहां झंडा लेकर खड़ा हुआ होगा। तो ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को कि हमारा उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था। हमारा उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक। तो इसमें दो थे, दोनों का नाम याद रखना है। एक तो थे हमारी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो मुक्केबाजी से। और इनका एक और नाम है, इन्हें हम लोग सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। सुपर मॉम के एक और थे, और वो कौन थे? सबको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह जी, मनप्रीत सिंह जी। और ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। बाबू ये समझ में आ गया? इनका उद्घाटन समारोह का हो गया, ठीक है।
अब बताइए समापन समारोह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आप लोगों को याद रखना है। समापन समारोह, समापन समारोह के ध्वज वाहक, तो जो समापन समारोह के थे, मैं एक हिंट देता हूँ, आप लोग कमेंट में करिए, जो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। किन्होंने जीता है? बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, सही बोले आप लोग, बजरंग पुनिया। ठीक है, समझ लीजिए। अब ध्वजवाहक वो होता है जो झंडा लेकर आगे खड़ा होता है, पूरे टीम का, पूरे देश का के लिए खड़ा होता है आगे। तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, समापन समारोह में बजरंग पुनिया। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अभी हम लोग समझ लिए ध्वजवाहक कौन थे। अब हमें समझना है कितने खिलाड़ी गए थे। खिलाड़ी तो गए होंगे, और गिनती करके, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं ना गिनती करके करते हैं, बाय लिमिट में करते हैं, अपने को ना ऐसे बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में गए थे वो थे हमारे 119। ठीक है, और कुल सदस्य खिलाड़ी के साथ कोच भी गए होंगे, बहुत सारे स्टाफ लगते हैं जाने में, तो कुल सदस्य जो गए थे, जो भारत से गए थे, कुल सदस्य गए थे, ये गए थे आपके 228। 119 खिलाड़ी, टोटल 228। तो ये समझ के अब बताइए कि टोक्यो ओलंपिक कब से कब हुआ? कब से कब हुआ ये कोई बता देगा? टोक्यो ओलंपिक जो बाबू हुआ है, ये हुआ है कब से कब हुआ? तो ये हुआ है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ये हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक कब हुआ ये भी बताना है, और ये भी एग्जाम में पूछेगा, पैरा ओलंपिक कब हुआ? तो पैरा ओलंपिक के बारे में हम बाबू बताएंगे, ये हुआ है अपना 24 अगस्त से 8 सितंबर तक। 24 अगस्त से 8 सितंबर तक। ठीक है, 24 अगस्त से 8 सितंबर तक। और ठीक है, ये समझ गए सब लोग? आप लोग अच्छा, हाँ, एक चीज आप लोगों को भूल गया है कि पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक भी होंगे, तो ये आप लोग लिख लीजिए कि पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक के जो ध्वजवाहक थे वो थे मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, वो चेन्नई एक्सप्रेस वाले थंगावली नहीं, थंगावेलु। ये थंगावेलु जो थे, ये पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में, और अभी समापन समारोह तो बाबू हुआ नहीं है, अभी 8 सितंबर आना बाकी है, तो जब आएगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, पैरा ओलंपिक की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, बताई जाएगी आपको कि कौन सा आदमी, कौन सा खिलाड़ी हमारा कौन सा पदक जीता है, उसके लिए एक अलग वीडियो। ये टोक्यो ओलंपिक के बारे में है, पैरा ओलंपिक के बारे में नहीं। लेकिन याद रखना है कि मरियप्पन थंगावेलु जो हैं, उन्होंने उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे, वो ध्वज लेके एकदम आगे खड़े थे। तो बताइए ये खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे बाबू पैरा हाई जंपर। पैरा हाई जंपर, ये हैं पैरा हाई जंपर। ठीक है, किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं ये? तो ये रखते हैं तमिलनाडु से। और इसके बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ सुनने की बात है? हाँ, याद रखने की बात है कि पिछले साल 2020 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला है। खेल रत्न पुरस्कार। अब बताइए कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग कि ओलंपिक हुई थी, तो पहला ओलंपिक कब हुआ? पहला ओलंपिक कब हुआ ये हमें बताइए। कौन बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। पहला ओलंपिक जो हुआ था आपका, पहला ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, जो 1964 में हुई थी। ठीक है, पहला ओलंपिक, 1964 में नहीं, 1896 में। ठीक है, ये गलत, जिनका ये कमेंट था वो गलत था। ठीक है, ये पहला ओलंपिक जो बाबू हुआ था वो 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। ये याद रहेगा सबको, एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। ठीक है, और भाई खेल हुआ है, इतना बड़ा खेल, तो उनको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? किन्हीं ना किन्हीं आदमियों ने
शुरू तो किया होगा। तो शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पियरे डी कार्वटीन, ठीक है, इनको जाता है श्रेय ओलंपिक शुरू करने का। ठीक है बाबू, और एक चीज है कि ओलंपिक का लोगो किसने बनाया था, सिंबल, प्रतीक, आप लोग जानते होंगे, बताइए। ओलंपिक का लोगो भी इन्होंने ही बनाया था, ये याद रखना है। ठीक है, ओलंपिक का लोगो भी यही इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, और ठीक है, तो ओलंपिक शामिल कब किया गया, लोगो जो है वो कब शामिल किया गया था, लोगो जो शामिल किया गया था बाबू वो 1920 में शामिल किया गया था। ठीक है, और ओलंपिक का जो लोगो है आपका 5 गो छल्ला जो है वही, तो कब हुआ था, 1920 में। अच्छा बताइए कि ओलंपिक को रेगुलेट कौन करती है, इतना बड़ा खेल हो रहा है, बच्चों को देखभाल तो करता होगा। तो बहुत ही बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए कि कौन देखभाल करे रहे हो, तो देखभाल करने की जो कमेटी है उन्हें हम लोग IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये है IOC। ठीक है, IOC, और IOC के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। ठीक है बाबू, और ये कौन से हैं, तो ये 90 अध्यक्ष हैं, ये चीज याद करके रखना है बाबू, 90 अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय भी याद रखना है, इसका मुख्यालय है ल्यूसाने में, ल्यूसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, भारत में भी एक स्विट्जरलैंड है, वो आपको दूसरे वीडियो में, जीके के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। जिन्हें आता है वो कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, उसके बाद इनकी आधिकारिक भाषा आपको बता दी गई है। अब बताइए IOC के कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, अब बताइए आप लोग IOC के कुल कितने सदस्य हैं, तो बाबू ये लिख लीजिए सब लोग, 109, टोटल 109 सदस्य हैं, कुल 109 सदस्य हैं। और एक चीज और है जो कि छूट रही है, ओलंपिक के आदर्श वाक्यों में कुछ शब्द आते हैं, उसका मतलब क्या होता है। एक शब्द आता है CTS, CTS मतलब क्या होता है ये बताइए, कमेंट में लिखिए। CTS का मतलब क्या होता है, CTS मतलब होता है फास्टर का मतलब क्या होता है, तेज होता है, तेज बाबू। CTS का मतलब तेज। और दूसरा है एक वर्ड ऑल्टियस का मतलब होता है आपका हाइट, ऑल्टियस हाइट होता है, हाइट का मतलब ऊंचाई। और क्या होता है, और होता है आपका फोर्टियस का मतलब होता है आपका स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत। बताइए ओलंपिक में उन्हीं खिलाड़ियों के लिए जगह है जो कि बहुत तेज हो, या फिर बहुत ऊंचा उड़ सके, या कूद सके, फांद सके, या फिर जो बहुत मजबूत हो। इस साल 2020 में 2021 में 2020 या 21 आप कुछ भी कह सकते हैं, 2021 में एक और शब्द जोड़ा गया, टुगेदर। और हर किसी बच्चे को पता है इसका मतलब एकजुटता। ये आ गया सबके समझ में। ठीक है, तो दोस्तों ओलंपिक का टोटल जो भी पैरा इस बार ओलंपिक में हुआ था उसका टोटल आपको इस चीज में, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। ठीक है, अगला वीडियो आपको मिलेगा करंट अफेयर के बारे में, और बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, आपको इसकी तैयारी करते रहनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से। थैंक यू, गुड नाइट।